करते हैं बोर्ड पेपर 2018 का 24th क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि दी सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स इज 7:15। तो फाइंड द नंबर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 4 कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार आने वाले जो नंबर है एपी के अंदर, तो उन चारों नंबर्स का जो सम है वो 32 है। और बाद में ये कह रहा है कि जो रेशियो है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर का और जो लास्ट टर्म है उस दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स के साथ में ये 7:15 है। तो वो नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जो नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स, ये हो जाएगा लेट दी 4 consecutive terms of AP B A minus D comma A plus D और जो लास्ट होगा A plus 2D। तो ये कह रहा है कि इन चारों नंबर का जो सम है ये 32 है। तो therefore A माइनस डी ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म है A तो प्लस A, तीसरा टर्म है A प्लस D और जो चौथा टर्म है A प्लस 2D। तो इस चारों जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है इन सभी का जो सम है ये 32 है। तो इसमें से A माइनस डी, जो माइनस डी है ये और प्लस डी ये कैंसिल हो गया और तो बच जाएगा A और A मतलब 4A और D में से बच जाएगा सिर्फ 2D। तो 4A प्लस 2D इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड दे दें तो ये हो जाएगा 2A प्लस D इज इक्वल टू 16। तो 2A प्लस D इज इक्वल टू 16 इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर एक और कह रहा है कि जो पहले और जो सबसे आखिरी है इसका प्रोडक्ट मतलब A माइनस D, ये पहला और ये जो आखिरी है A प्लस 2D इसका प्रोडक्ट और जो मिडल टर्म है इस दोनों का प्रोडक्ट का जो रेशियो है A प्लस D इस दोनों का जो रेशियो है ये 7/15 है मतलब 7:15 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा A² और प्लस 2AD और माइनस AD और माइनस 2D² अपॉन ये हो जाएगा A² और अगर D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 7/15। तो यहाँ पे हो गया A² और 2AD माइनस AD तो ये हो जाएगा प्लस AD माइनस 2D² अपॉन नीचे हो जाएगा A² प्लस AD इज इक्वल टू 7/15। तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15A² प्लस 15AD माइनस 15 2 30D² इज इक्वल टू 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7A² और 7AD। अब इस सभी को हम अगर इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा 15A² माइनस 7A² और प्लस 15AD और जो 7AD है ये इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव में माइनस 7AD और माइनस 30D² इज इक्वल टू 0। तो 15 माइनस 7 ये हो जाएगा 8A² और 15 माइनस 7 ये भी हो जाएगा 8AD और माइनस 30D² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इन सभी को अगर हम 2 से डिवाइड दे दें तो ये हो जाएगा 4A² प्लस 4AD माइनस 15D² इज इक्वल टू 0। तो ये है 15 4 60। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 4AD है इसे मतलब 60 आ रहा है तो 60 से 4 भी चाहिए हमें, मतलब प्लस माइनस करने पर ये 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। तो यहाँ पे 10 6 जा
60 होता है। तो अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 10ad माइनस 6ad माइनस 15d² इज इक्वल टू 0। अब अगर इस दोनों में से कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2a और a 2a प्लस 2 5 10 और a बाहर है तो d इसके साथ में आ जाएगा और ये दोनों 3 के टेबल में आते तो 3a d बाहर आ जाएगा, इसमें से a अंदर रह जाएगा तो 2a और प्लस 5 और d इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 2 6 ad और माइनस 3 5 15 d²। तो 2ad 2a प्लस 5d इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इसके बाहर है 2a और इसके बाहर है माइनस 3d इज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 5d एक बार तो ये 0 हो गया और 2a माइनस 3d एक बार ये 0 हो गया। तो हमारे पास में ये दो नए इक्वेशन आ गए 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 0 और 2a माइनस 3d इज इक्वल टू 0। अब हम इस दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को इस जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 2 इसको मान लें तो ये हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे 2a प्लस d इज इक्वल टू 16 है जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 हमने बनाया इधर ये है 2a माइनस 3d इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो 2a और 2a ये कैंसिल हो गया और d और प्लस d तो ये हो जाएगा 4d और इधर 16 माइनस 0 16 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 16 अपॉन 4 4 4 जा 16। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है ये है 4। इसके बाद इस d की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से a निकल जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग d इन इक्वेशन 1। तो 2a प्लस इस d की जगह पे 4 इज इक्वल टू 16 और 2a इज इक्वल टू यहाँ पे 16 है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस 4 तो ये आ जाएगा 12। तो a इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 6। अब d 4 है और जो a है ये 6 है तो हमारे पास में जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ये हो जाएगा a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d। तो जो फर्स्ट टर्म होगा देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म होगा ये हो जाएगा a माइनस डी मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म तो ये होगा सिर्फ a और a तो 6 है तो ये 6 हो गया और जो थर्ड टर्म है थर्ड टर्म ये है a प्लस डी मतलब इस दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 और जो फोर्थ टर्म है फोर्थ टर्म ये है a प्लस 2d मतलब 6 और इसका ट्वाइस तो 4 2 जा 8 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 14। तो इस तरीके से जो फर्स्ट टर्म है ये हो गया 2 6 10 और 14। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म्स आर 2 6 10 एंड 14 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये हम कर लेंगे। अच्छा इसमें एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 0 है तो अगर हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमें इसका अपोजिट आंसर दे देगा मतलब 14 10 6 और 2। बाकी इसमें सब सेम ही रहेगा, जैसा स्टेप हमने यहाँ पे किया है सेम इसी तरीके से आपको कर लेना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।